बताया। आज बैठक के लिए कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेवारी लगाई है, रोड मैप क्या बनाया है? देखिए ऐसा है, 82 हल्के कवर कर चुके हैं आज, और 3 हल्के जो अभी कल से कवर होने थे वो हैं पटौदी, गुड़गांव और बादशाह। उन तीनों में ऐसा कार्यक्रम बनने जा रहा है जिसमें राहुल गांधी जी उस यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन हमारे पास अब दिन बच गए तो हम ये समझते हैं कि जो ये 5 क्षेत्र हैं, जैसे आज बादली और झज्जर का रूट बढ़ाने के लिए फिर 3 रूट और बढ़ाने हैं, उसमें बेरी और कलोई और रोहतक शहर। तो ये 5 तारीख तक पूरे हो जाएंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे को अभी ये समय मिल जाए, क्योंकि 2 दिन का समय वो बच जाएगा हमारा, 3 एक दिन में पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे पहले हम बादली और इसको कवर कर लें या इनमें से एक को कवर कर लें। तो वो रूट बनाने का कार्यक्रम के लिए मैं आया था और कुछ साथियों से बात हुई है, वो बढ़ा के देंगे तो हम कल प्रेस में भी दे देंगे उन दोनों। फाइनल हुआ कि पहले बादली से शुरू होगी या झज्जर से शुरू होगी? कल फाइनल हुआ कि कल बादली से शुरू होगी या झज्जर से शुरू होगी? नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूँ, कल का भी कोई मैं ये नहीं कह रहा कल शुरू होगी। कल आपको रूट मिल जाएगा और हो सकता है कल शुरू हो तो वो उसका भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि रूट तो बनाने में टाइम लगता है ना। 12-14 किलोमीटर जो चलेंगे, कौन से गांव आएंगे, यहाँ शहर में कौन से मोहल्ले ऐसे हैं, कौन से सेक्टर हैं और कौन सी जैसे बार एसोसिएशन है, कोई और संस्था भी बुलाएगी। तो ये यात्रा को लेकर कई नेताओं के जो जहन में नहीं उतर रही है शुरू से ही, जब से विजयेंद्र ने यात्रा शुरू की थी। हुड्डा साहब तो इसको अधिकृत ही नहीं मान रहे, कह रहे कि ये अधिकृत नहीं है। और जब 2 दिन पहले पूछा गया कि राहुल गांधी जी आएंगे तो आप जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा। अधिकृत नहीं मान रहे, पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं है, ऐसे बयान आ रहे हैं। चलो हुड्डा जी की अधिकृत यात्रा, अगर राहुल जी आएंगे तब भी उन्होंने एक शर्त रखी है कि राहुल जी हमारे नेता हैं, भाई नेता हैं तो फिर आ रहे हैं तो फिर यात्रा भी अधिकृत है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं यात्रा में चलूंगा नहीं, तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ लें, मैं वो एक ही उम्र के हैं और मैं भी नहीं चलता, क्योंकि 80 साल का आदमी चलना बड़ा मुश्किल है। वो 1.5 साल बाद 80 के हो जाएंगे। बाकी ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ भी यात्रा का समापन होगा, राहुल जी जहाँ उसको एड्रेस करेंगे, यात्रा को संबोधित करेंगे, और राहुल जी उस यात्रा में 4.5-5 किलोमीटर चले भी गए और समापन में वो अपना यात्रियों को और जनता को अपना संदेश भी देंगे। इस यात्रा में ये निकल के आ गया कि कांग्रेस में एक प्रदेश में नया नेता पनप गया है, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। देखिए ये चर्चा आप करते रहो तो ये बात ऐसा नहीं है, राजनीतिक तो आदमी हैं, कोई साधु नहीं है चौधरी साहब। लेकिन इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आदमी को इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। और मैं ये कहता हूँ कि विजेंद्र सिंह ने एक प्रयास किया है, और वो प्रयास भी इस किस्म का कि एक आदमी जो 21 साल से नौकरशाही पे रहा हो और फिर चुनाव लड़े और चुनाव के बाद हार जाए, वो ये कहता अगर मैं जीत जाता तो MLA ही रहता। हारने से मुझे कम से कम मौका मिला है कि लोगों से मेरी जान पहचान होगी, और ये एक तरीका है। और इसका आगे किसको कितना विजेंद्र सिंह को लाभ होता है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो कांग्रेस को मजबूती तब मिलेगी जब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। नेता या कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, ताकत मिलती है जब आम जनसाधारण जुड़ता है। जनसाधारण जुड़ेगा, वो मुद्दा सामाजिक है, और सामाजिक मुद्दा जो है उसकी आज सारे हरियाणा में चर्चा है। और ख़ास तौर पे जो प्रबुद्ध समाज है हमारा, वो इस बात के लिए कहता कि ये काम हरियाणा में बहुत ज़रूरी है, और बड़ी ताकत से सामाजिक रूप से लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा होना चाहिए कि हम कोई भी हमारे समाज को तोड़ने की
आपस में ईर्ष्या पैदा करने की, द्वेष पैदा करने की कोई कोशिश करेगा, जैसे कि पीछे प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो इन प्रयासों का जनता जवाब देगी। और जनता को इकट्ठा करना, मैं ये समझता हूँ कि एक प्रयास इस सद्भाव यात्रा के माध्यम से हुआ है। प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकल रही है, कांग्रेस संगठन, प्रदेश के कांग्रेस संगठन का कितना सहयोग मिल रहा है इस यात्रा में? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो जो 32 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन हुआ है, उसमें से 70% जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी और महामंत्री, उन्होंने यात्रा का पुरजोर समर्थन किया और साथ चले। कहो तो मैं आप उनके नाम भी बता सकता हूँ। और इस यात्रा में हमारा जो आम जनसाधारण है, उसने भी यात्रा को महत्वपूर्ण माना है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से, जहाँ कांग्रेस ही नहीं, 12 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं, अब संगठन बना है, वो भी राहुल गांधी जी की कोशिश से, और उस संगठन के लोग कम से कम कुछ उभरे हैं, यानी अब वो किसी के खास और खास नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि मेरे को जिला अध्यक्ष बनाएगा तो मेरी जिम्मेवारी है। तो इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस में जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, और ये यात्रा भी इसी का शायद इसमें सहायता दे कि कांग्रेस का स्वरूप बड़ा बने और नई कांग्रेस बने, युवा लोग इससे जुड़े, महिलाएं इससे जुड़े, और इसी तरीके से एक विश्वास जनसाधारण में कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस की इस देश की संविधान के प्रति, इस देश की अखंडता के प्रति, इस देश के जो हमारा एक प्रजातांत्रिक ढांचा है, उसके प्रति आस्था बढ़े। झज्जर में 3 विधायक कांग्रेस से हैं। क्या किसी भी कांग्रेस विधायक ने यात्रा के बारे में आपसे संपर्क किया, बात की? हाँ, टेलीफोन पे तो है। टेलीफोन पे ही बता सकते हैं कौन से विधायक शामिल हो सकते हैं? हाँ? बता सकते हैं कौन से विधायक आ सकते हैं? ऐसा मत करो। नहीं चौधरी साहब, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ लोगों द्वारा रोका भी जाता टेलीफोन पे है। भैया बता दिया, मेरा ब्रजेंद्र सिंह की बात अलग है, उसका किससे है? मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी संपर्क है, वो बराबर वाले हल्के से है। मेरा पंडित जी से भी संपर्क है। मेरा वो क्या नाम, अपने अपने खाद्यान जी से भी संपर्क है। और आप कहोगे तो मैं गीता भुक्कल जी से भी संपर्क करूँगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी भी आएंगे उस यात्रा में, तब भी मैं उस यात्रा में नहीं जाऊँगा। नहीं, उसको जाएंगे, वो ये कहने की बातें हैं। आपको मैं बताता हूँ, कल एक आदमी ने अपने ये क्या बोलते हैं इसको ज़्यादा चलाने के लिए उतना ही पोर्शन दिया। जब पूरा उनका इंटरव्यू आया तो उन्होंने ये कहा, नहीं मेरे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और वो आएंगे तो मैं भी आऊँगा। और जैसे मैंने कहा, यात्रा में नहीं, मैं वो जहाँ संबोधन करेंगे वहाँ आऊँगा। तो और क्या, तो अब इसमें काट आप कर दोगे तो नहीं, विधायकों की बात आपने की। चौधरी साहब, राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, 5 लोगों के नाम सामने आए, 4 की वोटें रद्द हुई, उनके नाम कहीं ना कहीं सामने अभी तक नहीं आए। तो ये पूरा खेल, क्योंकि आप इतने सीनियर पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो जो नाम सामने है उससे आप संतुष्ट है? कहीं ना कहीं जो 4 नाम बचे हैं रद्द हो, जिनकी वोट, उनके नाम, वो 2-4 नाम है ना। मैं बीजेपी में भी रहा, इसलिए मेरी को ये चालाकी बात है। ये जो डॉट है, डॉट जिसके बिना पे उनके वोट को ये कहा कि इनकी वोट कैंसिल हुई, वो वही तरीका है जिसमें 2016 में स्याही बदली गई थी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जब ये गिनती हो रही थी, इनकी वैलिड वोट बनी गई, और जिसने ये शरारत की उसने ये सवाल उठाया कि ये डॉट इसी तरीके से उस टाइम के सवाल। मैं तो उस टाइम खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरे तो 40 वोट भी मिल गया, मेरे को क्यों बताते हो? कहते दो का इकट्ठा है, इसलिए आप भी पार्टी में मेरे को तो वकील भी करना पड़ा। खैर वो अलग बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि
जब उसकी 3 आदमियों की बैलेट वोट मान ली और बाद में एक आदमी ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं साहब इस पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वोट किसने डाली। तो ये जो है ये शरारत के कितने हिस्से हैं शरारत के, कहीं कलम है, कहीं डॉट है और कहीं, और इससे बड़ा घोर प्रजातांत्रिक क्या हो सकता है। 2023 के कानून को लपेट के महिलाओं के आरक्षण को और बांध दिया किससे कि कास्ट बेस्ड सेंसस ना हो, बांध दिया किससे कि ये करेंगे हम सब। उसमें यह था कि 2026 में जो सेंसस होगी उसके लिए, दोनों में कुछ नहीं था। तो ये सारी चालाकियां प्रजातंत्र में इससे घटिया, मैं ये समझता हूँ कि चालाकियों की भी कोई हद होती है, लेकिन इनकी कोई हद नहीं है चालाकी। लेकिन चालाकी तो दोनों तरफ से भी हो जाएगी। कांग्रेस के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं रोक तो नहीं पाई कांग्रेस, या जिन नेताओं की जिम्मेवारी थी उनको भी तो नहीं रोक पाए। 37 में तो चला नहीं, ये चालाकी नहीं है। ये तो भैया ऐसे है 25 करोड़ का अगर घाक हो तो 50 भेजते हैं। बीजेपी इस देश को धर्मांधता के, मैं धर्म नहीं कहता, धर्मांधता के आधार पे सत्ता हासिल करके पैसे की ताकत से एक स्थायी तौर पे इस देश पे शासन करना चाहते हैं। इस देश का आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करे। सर कभी आपको भी ऑफर दिया गया इस तरह? हाँ, इस तरह का कभी आपसे भी ऑफर मिला पैसे का? जरा लाउड बोलो। ऐसा ऑफर आपको भी कभी मिला? बीजेपी में भी रहे हैं। हाँ, इस तरह का ऑफर आया कभी? मेरे को तो 52 साल में कोई मिला ही नहीं। तो ये गए आपका भी बताओ कोई हिस्सेदारी होती हो तो। मैंने पूछा भाई यार, मैंने कहा मेरे पास क्यों नहीं आते? कहते जी वो सब कहते हैं इसने मारना था, नहीं क्या फायदा है। दुष्यंत चौटाला सीआईए का एक मामला चल रहा है, दुष्यंत चौटाला सीआईए वाला जो मामला है उसको कैसे देखते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह? मैं दुष्यंत चौटाला के मामले को गंभीर मानता हूँ। एक डेप्टी चीफ मिनिस्टर है, आज नहीं है, उनकी एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई पुलिस के आदमी उनकी गाड़ी को रोक के और इस तरह का व्यवहार करे, ये इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखिए राजनीतिक लोग कुछ भी हो, दुष्यंत चौटाला तो मेरे बेटे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ भी लड़ा, लेकिन मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ कि ऑफिस का रिगार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये जो भी इस तरह की बात है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। जो आखिरी सवाल है, आगे सब कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मजबूत है, बीजेपी ऐसी है, पैसे का प्रयोग करती है, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो भी कमजोर है? पैसे छूट जाती है, कहना चाहते हैं। देखो आप क्या कहना चाहते हो, मैं तो यही नहीं समझा, मेरे को बताओ। आप ये कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे के बल पर ताकत के बल दिखाती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, सत्ता कर रही है, तो विपक्ष भी तो बिल्कुल मौन है। नहीं, मौन कहाँ है? विपक्ष मौन होता तो हम सद्भाव यात्रा क्यों करते? सबसे बड़ा इशू है ये नहीं पैसा लेना देना, झूठ बोलना, बेईमानी करना। 2 चीजें हैं बीजेपी के शासन में। एक तो इस समाज को बांटने की कोशिश, ये गंभीर रूप है, और दूसरा ये जिस तरह की प्रथा इन्होंने चालू की है, चाहे किसान की फसल बेचने की बात हो, चाहे नौजवानों को नौकरियों की बात हो, हर एक समाज की, यदि 18 लाख महिलाओं को ये करके फिर कहते हैं कि इतनी काट ली, और हम क्या कह रहे हैं कि 2000 में 1000 बैंक में जमा कराएंगे। मैंने जो कहा इसका मतलब ये है कि 4 साल में 50,000 रुपये उन महिलाओं के डाकखाने में होंगे, और फिर ये कहेंगे देखो ये 50,000 कब रिलीज होंगे तो वोट पक्का करोगे। इस किस्म की पार्टी इस हरियाणा में रहेगी, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ आपको कि हरियाणा में पैसा सेकेंडरी चीज़ है। हरियाणा के लोग कम से कम उनकी अपनी एक पहचान है, उस पहचान को कभी नहीं खो सकते। ठीक है सर, थैंक यू।